आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है समाकलन। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीग्रल्स। क्या कहते हैं? इंटीग्रल्स। देखो, समाकलन है क्या? समाकलन होता है अवकलन का उल्टा। समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा। अभी तक पढ़े हो, अवकलन के बारे में पढ़े थे न पहले। यहाँ पर डायरेक्ट उसका उल्टा होता है। समाकलन होता है अवकलन का उल्टा। इसका एक अन्य नाम है, इसको प्रति अवकलन भी कहते हैं या फिर प्रति अवकलज। इसको कहते हैं प्रति अवकलज भी कहते हैं। चूंकि ये उल्टा है अवकलन का, इसलिए इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं। समाकलन का तो अर्थ जोड़ होता है। देखो, समाकलन के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये इस प्रकार से। ये देखो, ये समाकलन का चिन्ह है। ये क्या है? समाकलन का चिन्ह। इसको इंटीग्रल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल। आगे हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर कुछ होगा, मान लो a या b, नीचे यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर भी। इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। इसको हम आगे पढ़ेंगे निश्चित समाकलन में। तो फिलहाल ये जानो, इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल। ये समाकलन का चिन्ह है। इसी की मदद से आगे हम फंक्शन ऑफ x लिखेंगे यहाँ पर dx। देखो, समाकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे अभी तक सब पढ़े हो गए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है अमन कुमार? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अभी तक तो हम पढ़े हैं, जानते भी हैं, याद भी कर लिए हैं, बट कभी हम प्रूव नहीं किए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो इन सभी फॉर्मूला को प्रूव हम इस चैप्टर में करेंगे समाकलन में। पहले तो हम इसमें हल करने के लिए सीखेंगे। बस इतना याद रखना है कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। इसमें जितना भी फॉर्मूला आएगा इस चैप्टर में, सब अवकलन का उल्टा होगा। यदि तुम सबको याद है कि अवकलन का फॉर्मूला जितना भी लिखा है सब याद है, तो इसका याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला उन सबको लिख लेते हैं और उस सबको नोट करके याद कर लेना है सबको। तो हम इस चैप्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं, लिखते हैं, सब नोट करते चलना, ठीक? नोट कर लेना है सबको। तो देखो, एक नंबर फॉर्मूला कोसेक्स का लिखते हैं। ये तो बहुत, कोसेक्स का फॉर्मूला देखते हैं। cos x इंटू डी एक्स। कोसेक्स का इंटीग्रेशन होता है sin x। कोसेक्स क्या होता है? sin x प्लस c। c यहाँ पर जो लिखे हैं, c होता है अचर संख्या, कांस्टेंट। इसमें जोड़ा जाता है। आगे हम इसको बताएंगे क्यों जोड़ा जाता है। कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। जस्ट देखो, उल्टा याद रखो। sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब देखो sin x का देखते हैं, sin x इंटू डी एक्स। तो देखो, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x प्लस c। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। देखो, cos x का होता है ना डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, तो वास्तविक में ये माइनस यहाँ रहता है, तो माइनस sin x इंटू डी एक्स का cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ठीक? आगे देखते हैं। देखो, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। sec x प्लस c। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। आगे sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, क्योंकि हमको पता है tan x का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। आगे कोसेक x इंटू कोट एक्स, कोसेक x इंटू कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक x इंटू कोट एक्स। तो कोसेक x इंटू कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस सी, माइनस कोसेक x प्लस सी, माइनस कोसेक x। एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन, एक या फिर या केवल dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो एक किसका अवकलज होता है, x का होता है कि एक किसका अवकलज होता है, x का अवकलज होता है एक, तो एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, एक का क्या हो जाएगा x प्लस सी। आगे देखते हैं, लिखते हैं 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/x बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, log x का होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस सी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस सी 1/x का। देखो 1/√x का, 1/√x का, तो 1/√x का क्या होगा, तो 1/√x का हो जाएगा 2√x प्लस सी, 2√x प्लस सी। कैसे आता है, देखो यहाँ पर देखो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √x का 1/2√x, तो 1/2√x, तो हमको किसका चाहिए 1/√x का चाहिए, तो 2 इधर गुना होगा ना, तो 2√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। आगे a⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a⁻x बटा log a प्लस सी। आगे देखते हैं e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻x प्लस सी, e⁻x हो तो इसका इंटीग्रेशन हो या फिर डिफ्रेंशिएशन हो, दोनों होता है e⁻x ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का, ये किसका लिखा है साइन इनवर्स x प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर यहाँ पर लिख देते हैं, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो सकता है माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी का। और देखो ऊपर लिख दो माइनस dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखो यदि माइनस को हटा दे तो क्या होगा साइन इनवर्स x, तो इधर लगा दो, और तो पता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है कोस इनवर्स x का, तो ये किसका है कोस इनवर्स x प्लस सी, या माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी, या माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन है। आगे हो जाएगा, देख लेते हैं टेन इनवर्स x बचा हुआ अभी हमारा, कोट इनवर्स x भी बचा है, सेक इनवर्स x, तो लिख लेते हूँ सबका। देखो 1 बटा, या फिर यहाँ लिख देते हैं dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका दिख रहा होगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x प्लस सी, टेन इनवर्स x प्लस सी, या माइनस
कोट इनवर्स x प्लस सी, माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। अब इसी को ऊपर माइनस में लिख दो, माइनस dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x प्लस सी या माइनस टेन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, dx बटा मोड में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये किसका लिखा है, डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स x का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। हाँ तो आगे फॉर्मूला लिखते हैं, आगे हो जाएगा dx बटा मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो दिख रहा है कि सेक इनवर्स x का है ये इंटीग्रेशन, तो इसको माइनस कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हो, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी या सेक इनवर्स x प्लस सी। कभी कभी क्या होगा कि ये जो माइनस यहाँ लिखा रहेगा, तो अगर ये माइनस यहाँ लिखा हो तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, न्यू टाइप है, यदि फंक्शन ऑफ x हो और इसकी पावर n हो और इसी का अवकलज यहाँ पर लिखा हो f डैश x, यदि फंक्शन ऑफ x हो और उसकी पावर हो कुछ और इसी fx का अवकलज लिखा हो यहाँ पर f डैश x dx, तो इसका अवकलज इंटीग्रेशन हो जाता है फंक्शन ऑफ x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, n प्लस 1 बटा n प्लस 1 हो जाता। जैसे हम देखते हैं x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो देखो फंक्शन ऑफ x की पावर n है ना, इसका अवकलज क्या है, f डैश x। तो यहाँ पर देखो x की पावर n है कि नहीं, तो पावर दिख रहा है, x का अवकलज क्या होता है, एक, x का अवकलज क्या होता है, एक। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा। तो यदि यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हो, उसके बगल में यहाँ पर कोई इसका अवकलज लिखा हो, तो उसका हो जाता है इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी भी लिख देना है यहाँ पर भी। तो याद रखना x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। यदि नीचे फंक्शन ऑफ x हो और इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो, इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो, यानी कि f डैश x लिखा हो dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log, नीचे में जो लिखा है ना वही हो जाता है log fx। क्या हो जाएगा, log fx प्लस सी। फिर से समझो इस फॉर्मूला को समझना है। यदि नीचे कोई फंक्शन हो और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हो, यानी कि हर में कोई फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन अंश में लिखा हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log नीचे क्या है, फंक्शन ऑफ x log fx। जैसे देखो 1 बटा x dx का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो नीचे देखो क्या है, x से नीचे क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log, और नीचे क्या है इसके, x है, तो log x प्लस सी। ऐसे भी हम कुछ देर पहले लिखाए होंगे, 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का सिंबल tan x है और ऊपर लिखा हुआ है
सेक स्क्वायर एक्स। पूछेगा इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करें, क्या होगा? तो सिंपल सा दिख रहा है, tan x का अवकलज ऊपर लिखा है कि नहीं? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो जब नीचे का अवकलज ऊपर लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, नीचे क्या है? tan x, तो log tan x प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? log tan x प्लस सी। तो हम आगे जान लेते हैं थोड़ा बहुत समाकलन के बारे में। देखो, यदि लिखा है फंक्शन ऑफ x dx, तो देखो इसको पढ़ते कैसे है? इसको कहते हैं fx फंक्शन ऑफ x का x के सापेक्ष समाकलन। फंक्शन ऑफ x का x के सापेक्ष समाकलन। यदि यहाँ पर dx है तो x के सापेक्ष होगा, y रहेगा, dy रहेगा तो y के सापेक्ष होगा। फंक्शन ऑफ x का x के सापेक्ष समाकलन। देखो इसमें जो है फंक्शन ऑफ x, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं समाकल्य। इसको क्या कहते हैं? समाकल्य। इसको कहते हैं समाकल्य कहते हैं। इसमें जो फंक्शन ऑफ x में x है इसको कहते हैं चर। इसको क्या कहते हैं? चर। समाकलन का चर, समाकलन का चर कहते हैं। और ये जो dx रहता है ये तो पता ही है, जिसके सापेक्ष है, यानी कि fx का x, फंक्शन ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन। तो फंक्शन ऑफ x को कहते हैं समाकल्य, और x यहाँ पर जो है इसको कहते हैं समाकलन का चर। इसको क्या कहते हैं? समाकलन का चर कहते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस पर। तो देखो क्वेश्चन चलो लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का हमको समाकलन ज्ञात करना है, या फिर लिख लोगे प्रश्न कि एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करें x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो समाकलन हमको ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से लगाओगे समाकलन का चिन्ह y इंटू डी एक्स। वाई का समाकलन निकालना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो देखो, तो y का मान क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ x की पावर n का समाकलन क्या होता है? फॉर्मूला हम लिखाए थे x की पावर n का समाकलन, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा? x की पावर 3 बटा 3 प्लस c। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? x की पावर 3 बटा 3। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। और देखो, तो प्रश्न है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो, तो और वो भी x के सापेक्ष y इंटू डी एक्स। तो y का मान रखो, तो y का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करते हैं? जोड़ है ना, तो जोड़ है, इसको अलग अलग कर देते हैं हम। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बटा एक्स डी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? अभी जस्ट निकाले थे एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स की पावर 3 बटा 3 प्लस 1 बटा एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? log x और प्लस सी। लास्ट में सी तो जोड़ना ही है। तो समझ गए होगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यू बटा 3, और 1 बटा एक्स का तो पता है समाकलन क्या होता है? log x होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यू बटा 3 प्लस log x प्लस सी। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं कुछ। y बराबर cos 2x, y बराबर cos 2x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है, वो भी x के सापेक्ष। तो देखो y इंटू डी एक्स। तो y का मान क्या है? cos 2x इंटू डी एक्स। तो देखो
कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स, एक्स के जगह यहाँ पर क्या है 2x हो, तो यहाँ क्या लिखोगे 2x, साइन 2x। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, वापस 2x का अवकलन निकालते थे, 2 आता था तो उसको हम क्या करते थे, गुना करते थे आगे। बट पता है कि समाकलन जो है डायरेक्ट अवकलन का उल्टा है, तो वहाँ पर गुना होता था, तो यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा। यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा। यानी cos 2x का क्या होगा, sin 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन निकालोगे क्या आएगा 2, नहीं तो नीचे देखोगे भाग उससे 2 प्लस c, यानी कि cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c। और क्वेश्चन देख लेते हैं, y बराबर साइन 5x देखते हैं, y बराबर साइन 5x, तो इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो y इंटू डी एक्स, तो y के जगह साइन 5x इंटू डी एक्स। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, क्या होता है माइनस कोस x, x के जगह क्या है 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5x। तो 5x का डिफ्रेंशिएशन अब क्या होगा, तो 5, तो 5 से अब दे देना है यहाँ पर भाग दे देना है। अब कॉलेज में गुणन करते थे तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि y बराबर 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का समाकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करें। तो देखो, तो समाकलन निकालते हैं, तो समाकलन का चिन्ह देंगे y इंटू डी एक्स। तो y का मान रख दो, तो y का मान क्या है 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो देखो 4x³ है, तो क्या करो अलग अलग कर दो, समाकलन जो है ना सबको अलग अलग लिख देते हैं। तो 4x³ इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो देखो 4 तो अचर संख्या है, तो ये 4 हो जाएगा बाहर, 4 अचर संख्या तो ये 4 हो जाएगा बाहर। x³ है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ पर x³ है, तो x की पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1। अब प्लस 1 प्लस 2, 3 अचर संख्या बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस 2x है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर x का, x की पावर 1 है ने, तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। अब देखो 4 अचर संख्या बाहर, 4 अचर संख्या बाहर, dx बच गया, यानी कि 1 न बचा, 1 का अवकलज होता है x, तो क्या हो जाएगा 4x, और लास्ट में c हमको तो जोड़ना ही है, तो प्लस c। तो देखो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 बटा 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस c। तो देखो जो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, तो 4 4 कट जाएगा, 3 3 भी, 2 और 2 भी कट जाएगा, तो जो बाकी बच गया वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है y बराबर x³ माइनस 1 बटा x², इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है, यानी कि इंटीग्रेशन। तो देखो
y इंटू डी एक्स, वाई का इंटीग्रेशन निकालना है वो भी x के सापेक्ष, तो y का मान एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स अब माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो हम इसको, तो x इंटू डी एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, x है तो इसका मतलब उसका पावर 1 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। देखो प्लस c यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, प्लस c यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, तो जोड़ने के बाद वो आ जाएगा 2c आ जाएगा, तो वो उसको भी फिर बाद में हम k करके रूप में लिख देंगे, यानी कोई अचर संख्या ही आता है, इसलिए हम क्या करेंगे लास्ट में ही हम c जोड़ेंगे। अब माइनस है तो माइनस 2, इसको लिख सकते हो इस प्रकार से 1 बटा एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x की पावर माइनस 2, यानी कि x की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 और लास्ट में c जोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 अब बटा माइनस 1 प्लस c। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस c। इसको और अच्छा से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 अब प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का अर्थ क्या हुआ 1 बटा एक्स प्लस c। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस c। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न है कि y बराबर एक्स की पावर 2 बटा 3 प्लस 1 का समाकलन ज्ञात करें, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर सकता है कि x की पावर 2 बटा 3 प्लस 1 का प्रति अवकलज ज्ञात करें, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो समाकलन ज्ञात करना है तो समाकलन का चिन्ह y इंटू डी एक्स, तो y की जगह x की पावर 2 बटा 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो क्या करते हैं हम अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही बार दोनों को हल कर लेते हैं। तो देखो x की पावर n वाला है ना, तो x की पावर n का क्या होता है सूत्र, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस c, 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 2 बटा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 2 3 5 बटा 3 क्या हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा। तो और नीचे नीचे भी 5 बटा 3 प्लस x प्लस c, तो 5 बटा 3 ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 बटा 5 इंटू एक्स की पावर 5 बटा 3 प्लस x प्लस c, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का समाकलन ज्ञात करें। तो समाकलन ज्ञात करना है, तो देखो y इंटू डी एक्स, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर साइन एक्स माइनस कोस एक्स
प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे एक क्वेश्चन देखो, ये वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो, तो क्वेश्चन है y बराबर 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो y इंटू डी एक्स, तो y की जगह 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हल करो, तो इसको क्या करते हैं हम अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पर लिखते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। तो देखो वो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स टेन एक्स, और 1 बटा कोस एक्स सेक एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखाए होंगे, देख लेना एक बार। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस तो माइनस दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, अब प्लस सी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत आसान प्रश्न था। आगे एक प्रश्न है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का समाकलन ज्ञात करना। तो देखो क्या करो, इसको अंदर गुना कर दो। तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स अब प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स, क्या होता है माइनस कोट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान था, फिर से देखो समझ लो। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स एन, तो इसको क्या करो अंदर गुना कर दो। तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, और प्लस सी तो जोड़ना ही। तो जितना भी फॉर्मूला लिखा है ना सबको याद कर लो, सब फॉर्मूला पर ही है। देखो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिखा था, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं। देखो आगे एक प्रश्न, रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत आसान प्रश्न है। तो पहले क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो इसमें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर 1 बटा एक्स प्लस 2ab। तो 2 ए के जगह रूट एक्स और बी के जगह 1 बटा रूट एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो दिख रहा है कि ये कट जाएगा, रूट एक्स कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 1 बटा एक्स और प्लस 2, यही नहीं बचा केवल, इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x की पावर 2 बटा 2, और 1 बटा एक्स का log x और 2 का 2x प्लस सी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो पता है x से यानी कि x की पावर 1 है, तो पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 और बटा 2, 1 बटा x का log x और 2 का 2x प्लस सी। क्या करना है कि जितना बता दिए क्वेश्चन इसको देख के नोटबुक पे नोट कर लो, और एक्सरसाइज में जो प्रश्न है उसको बनाने की कोशिश करो। एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सबको हल करो, और जो यदि प्रॉब्लम होता है, जो दिक्कत होता है, उसको क्या करना है कि कॉपी पे लिख के क्वेश्चन को हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। टेलीग्राम पर मैसेज कर दोगे तो हम उस कॉपी पे बना के उसको हम
सेंड कर देंगे। तो इतना करना है, ठीक।